फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है भीलवाड़ा विधानसभा सीट पर। वो सीट जहां लगातार बीजेपी ने दर्ज की अपनी जीत। बीजेपी, कांग्रेस या कोई और, अब इस सीट पर कौन दिखा पाएगा अपना दमखम? किसके मुद्दे में है कितना दम, ये जानने के लिए आप पहुंचे हैं हम। मैं तृप्ति, मैं डिम्पल। विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी सीट पक्की, और विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी छुट्टी, यही जानने के लिए फर्स्ट इंडिया लेकर आया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा। आरंभ है प्रचंड। तो चलिए करते हैं शुरुआत। वो सीट जहां लगातार बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया, अपनी जीत दर्ज की और विपक्ष को करारी टक्कर दी। तो अब इसमें ये कह सकते हैं कि और कौन से मुद्दे इस बार कांग्रेस ने तैयार किए हुए हैं जिसको लेकर वो जनता से वोट की अपील करने वाली है। वो कौन से मुद्दे, वो कौन सी बातें जिससे वो जनता को लुभाने वाली है, कह सकते हैं कि वो कौन से काम इन्होंने किए हैं, कितने एक्टिव ये रहे हैं और अब कौन सी चीजें इन्हें जनता के करीब लेकर जाएगी। तो बिल्कुल तृप्ति, जैसा कि यहाँ पे 4 बार लगातार बीजेपी ने राज किया, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए भीलवाड़ा विधानसभा सीट पर चुनौती, टक्कर और वापस यहाँ पर कांग्रेस का विधायक बनना एक तरह से चुनौती भी होगी। यहाँ से पूछना चाहेंगे क्या इस बार कांग्रेस के ऐसे मुद्दे रहेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस का विधायक आए और जो अब तक पैटर्न चला आ रहा है बीजेपी का बार बार, इस बार कांग्रेस उसको टक्कर दे? निसंदेह मैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक विधानसभा का ये कार्यक्रम आपने यहाँ आयोजित किया। दूसरी बात, मैं आपको इस मंच और इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पिछले 4 टेन्योर से जहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इस शहर में अपना विधायक दिया है, अब जो ये 2023 का चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में आप ये मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी के पास, उनके नेताओं के पास, इस शहर में आम जनता के पास जाकर वोट मांगने का कोई अधिकार और कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि पिछले 20 साल में यहाँ की जनता बेहाल हो चुकी है। मसला यहाँ की सड़कों का हो, चाहे नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार का हो, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर बिल्कुल यहाँ की जनता त्रस्त है। तो इस बार 2023 के चुनाव में भीलवाड़ा विधानसभा में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत कर आएगी। तो बिल्कुल कांग्रेस को आश्वासन है तृप्ति की इस बार जो आएगी सरकार, वो यहाँ पर विधायक आए जो कांग्रेस का है, क्योंकि 20 साल में अब तक भाजपा ने विकास नहीं किया, वो कांग्रेस ने किया, फिर चाहे वो किसी भी चीज को लेकर। जरा जवाब पूछिए इस पर कि भाजपा के पास इसको लेकर क्या जवाब है? बिल्कुल, लगातार बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की। उसके अलावा ये कह सकते हैं 20 साल लगातार बीजेपी यहाँ पर रही, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष के पास वो मुद्दे क्यों हैं? क्यों कांग्रेस कह रही है कि भाई यहाँ पर विकास नहीं हुआ, और क्यों कांग्रेस ये कह रही है कि यहाँ पर बीजेपी द्वारा काम नहीं किए गए? बीजेपी द्वारा लगातार काम किया जा रहा है, इसीलिए जनता वोट दे रही है। 20 साल वो कह रहे हैं, 4 बार वोट बढ़ा है और हर बार हार का उनका अंतर बढ़ा है। तो केवल घोषणाएं करती है कांग्रेस। हम शुरू कहां से हुए? हमारा पहले चुनाव में 4 बार जो कह रहे हैं, 2003 में इन्होंने कहा था कि भीलवाड़ा की जनता को पानी पिलाएंगे, ककरोलिया घाटी की एक योजना बना दी, केवल कागज पर, कुछ नहीं हुआ। और हमारा मुद्दा था, कहाँ गई ककरोलिया घाटी, नकली घी में चूरो बाटी। और सुभाष चंद्र बहेड़िया हजारों मतों से उस समय के कद्दावर नेता देवेंद्र सिंह जी को हराकर विधानसभा में पहुंचे। फिर क्या हुआ? यहाँ सीपी जोशी जैसे कद्दावर नेता है कांग्रेस के, और उन्होंने कहा हम चंबल का पानी लाएंगे, कुछ नहीं हुआ। चंबल का पानी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वसुंधरा जी के नेतृत्व में हमने सारी एनओसियां ली और भीलवाड़ा की जनता को पानी पिलाया। इसलिए 16,000 से शुरू होकर सफर 50,000 तक पहुंचा। 17,000 से लोकसभा का सफर शुरू हुआ यहाँ से और 1 लाख तक पहुंचा। अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों से जीतेगी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। देखिए डिम्पल, ये बात तो सुनने वाली है कि अगर विकास नहीं हुआ तो जनता आखिर वोट क्यों दे रही है? क्यों 20 साल से लगातार बीजेपी ही यहाँ पर है? और ये आरोप कि भाई कांग्रेस के द्वारा जो काम किए गए वो केवल पेपरों में है और पेपर्स के अलावा धरातल पर नहीं उतरे, जरा इसका जवाब जानिए। बिल्कुल, यहाँ से पक्ष का कहना, विपक्ष का कहना कि जो काम हुआ अभी तक वो कागजों में हुआ, धरातल पर नहीं हुआ। लेकिन देखिए, कांग्रेस की जो योजनाएं भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मिली है, लेकिन इसको बेहतर रूप से महिलाएं ज्यादा बता सकती है, क्योंकि महिलाएं गृहिणी भी साथ साथ होती है। तो महंगाई को लेकर कितनी राहत मिली, यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं को लेकर कितनी राहत मिली, जरा बताइए। आप खुद देख रहे हैं कि महिलाएं गैस से कितनी परेशान है। राजस्थान में ही नहीं, भीलवाड़ा में नहीं, पूरे देश में महिलाएं परेशान हैं। आज इतनी प्रदर्शन कर रही है, महिलाओं को इतनी आर्थिक परेशानी देखनी पड़ रही है। गेहूं से लेके, तेल से लेके, गैस की टंकी से लेके, जो गैस की टंकी इन्होंने उज्ज्वला योजना में दी और उसका उन्होंने कहा कि हम आपको बैग भी वापस रीबैक भी देंगे अकाउंट में, उस सबका डबल दाम कर दिया और उसको 1,000 नहीं 1,180 रुपये कर दिया। जो कि पहले कांग्रेस के टाइम में मात्र 320 रुपए की टंकी थी
और आज हर महिलाओं ने कांटे बिनना शुरू कर दिया है, गोबर थेपना शुरू कर दिया है, थेपलों पे खाना बनाना शुरू कर दिया है और वो गैस की टंकी से बहुत परेशान है। और मोदी साहब तक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक ये मैसेज पहुंच चुका है। इसके लिए रिलीफ सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ने दिया है। राज्य सरकार ने आज गहलोत साहब ने उज्ज्वला योजना के पैसे कम करके महिलाओं को राहत प्रदान की है। देखिए, बिल्कुल महिलाओं को ये कहना कि अभी तक जो राहत दी है वो कांग्रेस ने दी है, क्योंकि देश भर में महिलाएं परेशान महंगाई से, लेकिन राज्य सरकार ने उज्ज्वला योजना में पैसे कम करके महिलाओं को राहत देने का काम किया है। जरा वहां भी महिलाओं से पूछिए कि कितना भाजपा ने महिलाओं के लिए काम किया है, जरा जवाब मांगिए तृप्ति। बिल्कुल, ये कहना एक गृहिणी का कि भाई कांग्रेस सरकार ने राहत दी है महिलाओं को, सभी को, तो इसको लेकर क्या बोलेंगे आपकी? क्या कांग्रेस ने सच में ऐसा किया है? यहाँ की जो महिलाएं हैं भीलवाड़ा की, क्या वो खुश हैं? महिलाएं बिल्कुल खुश नहीं हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। आज ऐसी स्थिति, एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता जब कहीं महिला उत्पीड़न नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, कांग्रेस की वजह से कहीं ये अभी जो कह रहे थे कि तो आज जितना महिलाओं को सम्मान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। चाहे महिला आरक्षण की बात है, आज महिलाओं को भामाशाह योजना के तहत परिवार की मुखिया भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। पंचायती राज में 50% आरक्षण वो महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और आज जहाँ कहीं भी महिलाएं आगे आ रही है, महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी मिल रहा है। आज केंद्र में हमारी इतनी सारी महिलाएं, जो 9 महिलाएं जो है वो केंद्र में कैबिनेट में वहाँ मंत्री बनी हुई हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। देखिए, यहाँ पर लगातार आर पार की लड़ाई है वो जारी है। कांग्रेस कहती है कि उसने महिला सुरक्षा को लेकर काम किया है, भाजपा कहती है महिला सुरक्षा को लेकर काम नहीं हुआ है। ये जो बातें हैं ये जानेंगे डिंपल, लेकिन जानिए जरा वो मुद्दे जिनको लेकर इनका जनप्रतिनिधि आगे जाएगा, जिसको लेकर यहाँ की जनता इनको वोट देगी। देखिए, बिल्कुल तृप्ति, जैसे कि असुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर उठाया महिलाओं ने, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बात कर लेते हैं कि प्रशासन को लेकर भी। और एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि भाजपा ने 4 बार यहाँ पर राज किया, क्या ऐसे लूप होल रहे जिसको लेकर आप बोलना चाहेंगे कि ये कमियां रही, और अगर कांग्रेस के विधायक यहाँ पर आते हैं तो उन कमियों को दूर करने में सक्षम होंगे? फर्स्ट इंडिया में आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपने आप में फख्र करता हूं कि मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूं। मेरे भाजपा के साथी भी मेरे सामने खड़े हैं। मैं सभी के बीच में कहना चाहूँगा कि भीलवाड़ा में एक मेजा बांध, जो राम प्रसाद जी लड्डा हमारे कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, पानी की समस्याओं का छुटकारा, काश्तकारों को पानी देने का काम उन्होंने किया। हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय देवेंद्र सिंह जी साहब ने ककरुलिया घाटी से, जब मैं कागजों की बात कर सकता हूँ, मैं हाउ होल्डर में विश्वास नहीं करता हूँ, ककरुलिया घाटी योजना लाकर भीलवाड़ा पानी के लिए तरस रहा था। उस पानी की प्यास बुझाने में जो कांग्रेस के नेताओं ने काम किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हम होल्डर पे धर्म और मजहब पर बात नहीं करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। ये लोग जब भी चुनाव आता है धर्म और मजहब पर आम आदमी को गुमराह करके कल वोट हासिल कर लेते हैं। आज यहाँ 4 बार से भाजपा के एमएलए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सांसद साहब भी यहाँ से भाजपा के हैं और वर्तमान में चेयरमैन भी भाजपा के हैं। यहाँ चंबल का पानी सीपी जोशी साहब ने अशोक गहलोत जी के मार्गदर्शन में, जब केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे भीलवाड़ा से, तो 46,000 करोड़ रुपए की योजना सुप्रीम कोर्ट से एनओसी लेने से लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा चंबल का पानी भीलवाड़ा में लाए और पूरे भीलवाड़ा जिले को पिलाया है। ये औद्योगिक नगरी जो भीलवाड़ा कहलाता है, शिवचरण जी माथुर के समय में यह प्रयास हुआ, जो ये औद्योगिक नगरी में जितने भी उद्योग स्थापित हुए हैं ये देन कांग्रेस की है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, आज राहत कैंप के माध्यम से जितने गरीबों का भला कांग्रेस और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के माध्यम से हो रहा है। भाजपा के लोग केवल चिल्लाना जानते हैं, धर्म और मजहब की नेतागिरी करना जानते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज रोड चुड़ी हुई है, जिस एरिया में हम लोग खड़े हैं ये सबसे पोस्ट बाजार है। यहाँ का महिलाएं यहाँ शॉपिंग करने आती है। यहाँ जितनी भी पार्किंग की है सुविधा सारी नगर परिषद की हुई, लेकिन दुर्भाग्य है कि नगर परिषद में अब तक जितने भी चेयरमैन भाजपा के बने केवल भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ा है और जनता में कोई काम करने की सोच। देखिए, बिल्कुल तृप्ति, एक चीज साफ तौर पर यह कहना कि भाजपा धर्म की राजनीति पर वोट बटोरती है। दूसरी बात, एक चीज पर मैं जवाब चाहूंगी कि कांग्रेस ने योजनाएं दी जो इस बार बजट घोषित हुआ था, शिक्षा, चिकित्सा, विद्युत और टेक्सटाइल, 4 विभागों में जो घोषणाएं दी बजट पर, आम जन को जमीनी स्तर पर कितनी राहत मिली, जरा जवाब मांगिए भाजपा से। बिल्कुल, ये बात कहना कि भाई इस बार बजट में बहुत सी सौगातें जो है वो हर जगह को मिली है, भीलवाड़ा को भी मिली है, तो क्या कह सकते हैं कि कांग्रेस पूरी तैयारी में है? चलिए भाजपा के वो काम ही गिनवा दीजिए जो उन्होंने कार्यकाल के दौरान किए कि जनता किससे खुश है। देखिए, कांग्रेस की सरकार को पूरे 5 साल होने जा रहे हैं और ये 5 साल चाहे कोरोना का कार्यकाल रहा चाहे अभी का कार्यकाल रहा, जब ये कांग्रेस की सरकार है यूआईटी में इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया भीलवाड़ा की जनता से पूछ लिए। इसलिए आने वाले समय में भीलवाड़ा की जनता जिस प्रकार 4 बार भीलवाड़ा से विधायक दिए, 5वीं बार निश्चित तौर से 1 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, इसी में आशा व्यक्त करता हूँ। देखिए,
मुद्दों की बात यहाँ पर अभी इन्होंने नहीं की। देखिए तृप्ति, 5वीं बार इन्होंने कहा कि इनको विश्वास है कि भाजपा के विधायक यहाँ पर दोबारा आएंगे, लेकिन जरा युवाओं से भी यहाँ पर जान लेते हैं कि युवाओं के लिए यहाँ पर कितना विकास हुआ, क्योंकि भीलवाड़ा विधानसभा सीट पर अगर कांग्रेस चाहती है कि दोबारा यहाँ इस बार जो विधायक है उनका वो आए, तो यहाँ पर क्या उनके पास क्या खास मुद्दे रहेंगे, जरा बताइए। एक तो मैम अभी मतलब युवाओं के पास अभी ऑलरेडी कांग्रेस सरकार के द्वारा बहुत सारी भर्तियां निकाली जा रही है जो बीजेपी सरकार में नहीं निकली अब तक, जितना मतलब अभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है कांग्रेस सरकार। और भी मतलब बहुत सारी हैं, जैसे कि बहुत सारे अभी युवाओं को दिया जा रहा है मौका, गवर्नमेंट वैकेंसी वगैरह आ रही है, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए तृप्ति, युवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, भर्तियां निकाली जा रही है, युवाओं के विकास के लिए काम किया जा रहा है। भाजपा से जरा पूछिए कि युवाओं के विकास के लिए अब तक भाजपा ने 4 बार की सरकार में क्या काम किए, यहाँ से विधायक रहे 4 बार, क्या खास काम किया अगर सिर्फ भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करें? बिल्कुल, लगातार शिक्षा को लेकर, लगातार बाकी की चीजों को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर विपक्ष अपने काम गिनवा रहा है। मैं जानना चाहती हूँ भाजपा ने कौन सा काम यहाँ पर किया है, सारी ही दायरों में बताइए, शिक्षा में, मेडिकल में और बाकी की चीजों में कैसे जनता खुश है यहाँ की? ऐसा है कि सिर्फ कांग्रेस वाले झूठे वादे करने में विश्वास रखते हैं और विकास का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं आपको एक एक काम गिनाता हूँ। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज हमारे राज्य में घोषणा हुई, हमारे राज्य में उसका उद्घाटन हुआ, राजमाता विजय राजे सिंधिया उस कॉलेज का नाम है। दूसरी बात, यहाँ पर जनाना हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तीसरी बात, कैंसर यूनिट यहाँ भारतीय जनता पार्टी लाई, डायलिसिस मशीन यहाँ लाई। जनता का हित भारतीय जनता पार्टी जानती है, इसीलिए 4-5 बार भारतीय जनता पार्टी जीतती है और इस बार भी रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए डिम्पल, ये बात यहाँ पर कहना कि जनता के हित का नहीं सोचती कांग्रेस, जो योजनाएं लेकर आई है वो धरातल पर नहीं है। जरा इनसे पूछिए, जो योजनाएं सरकार की है क्या वो भीलवाड़ा में धरातल पर नहीं उतर रही? देखिए तृप्ति, कौन कितना पानी में है तो चुनावी साल में, विधानसभा चुनावों में क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन जरा यहाँ पर ये भी पूछ लेते हैं कि वाकई भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनता को क्या राहत देने वाले काम कांग्रेस ने किए हैं, जिनके आधार पर इस बार वोट की अपील इस चुनावों में करने वाली है। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज कांग्रेस राज में बना और फिर मेडिकल कॉलेज भी जो है वो कांग्रेस राज में ही बना है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये लोग जो भी हम काम करते हैं उस पर नामकरण अपना कर देते हैं, इसलिए ये अपने इनको ये अंदेशा रहता है कि हमने बनाया है। रही बात कि भीलवाड़ा कोरोना काल के अंदर भीलवाड़ा मॉडल चला है, उस समय जो राजस्थान सरकार ने व्यवस्थाएं करी, भीलवाड़ा के अंदर जो चिकित्सा की व्यवस्थाएं करी, खाने पीने की व्यवस्थाएं करी, वो लाजवाब रही और हम कोरोना से निपट सके। उसके बाद में चिकित्सा के क्षेत्र में चिरंजीवी योजना, बीमा योजना ने अप्रत्याशित रूप से लोगों को सहूलियत दी है, उनका जो चिकित्सा का खर्चा है उसको कम किया है। अभी बचत, राहत, बढ़त के जो राहत कैंप लगे हुए हैं उसमें लोग आ रहे हैं, 10 योजनाओं के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और बीजेपी वालों का पेट दुख रहा है कि हम जनता को कैसे रोकें, और एक अच्छे तादाद के अंदर आम जनता अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही है और उनको जो महंगाई से जो दुखित थे, पीड़ित थे, उनको राहत मिल रही है। विशेषकर महिलाओं को और किसानों को भी बहुत राहत मिल रही है। देखिए तृप्ति, साफ तौर पे ये कहना कि काम किसका, नाम किसका, कांग्रेस ने ये साफ तौर पे दावा कर दिया है, लेकिन महिलाओं के लिए भी राहत, जनता के लिए भी राहत, कांग्रेस ने ये काम किए। लेकिन इतनी बार भाजपा के विधायक यहाँ पर रहे, अब तक तो जनता के लिए काम किए होंगे, लेकिन आगे कौन से नए काम जनता को देखने मिलेंगे विकास के, जिनके आधार पर वोट देंगे भाजपा को? चलिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने शिक्षा में कौन सा काम किया है, भाजपा ने शिक्षा में क्या किया है यहाँ पे? भाजपा ने शिक्षा में बहुत ही काम किया है। बच्चियों के लिए जो उन्होंने फ्री शिक्षा दी है, जो अभी तक चलाई जा रही है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी शिक्षा को लेकर यहाँ पर जो काम हुए हैं वो बताए जा रहे हैं। कांग्रेस अपने काम यहाँ पर गिनवा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ पर काम गिनवा रही है, तो जनता से जानना बहुत सही होगा। जनता माई बाप है, किसके काम जनता को राहत दे रहे हैं वो जानने के लिए ही फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा है। जानिए जरा डिम्पल। देखिए तृप्ति, यहाँ पर कुछ और आमजन भी हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि काम कौन सी पार्टी ने अब तक किया और किसके समर्थन में इस बार है? काम तो बीजेपी ने किया है तो उसी का समर्थन रहेगा। चलिए इधर से बीजेपी, आप किसको समर्थन देने वाले? कांग्रेस को। चलिए, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, लेकिन देखिए तृप्ति, दोनों पक्ष की बातें अब तक करी और अभी तक चीजें, चाहे पक्ष विपक्ष के कटाक्ष हो, आपसी बातें हो, चीजें हो, एक दूसरे के वार पलटवार हो, किसने जमीन पर काम किया, जमीनी स्तर पर काम किया, जनता वो देखेगी बारीकी से हकीकत को और आगे चुनाव में फैसला भी लेगी। बिल्कुल, फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर इसीलिए है ताकि वो जनता की बात सुन सके, जनता के लिए आखिर किस पार्टी ने काम किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और हो, लेकिन जनता को राहत किसने दी है यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। लगातार
विपक्ष बोलना ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो मुद्दे भी हम जानना चाहते हैं जिसको लेकर ये अपने जनप्रतिनिधि को आगे बढ़ाएंगे, जिसको लेकर ये आगे अपना वोट दर्ज करेंगे। तो रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अब तक बात कर रहे थे संक्षिप्त में, सार में, कि वाकई कितनी चीजें अब तक कौन सी पार्टी ने किसने की है, कौन कितना पानी में है। सबने अपने अपने एक तरह से कह सकते हैं कि बातें रख दी कि वाकई इतने काम हमने किए, इतने काम हमने किए। लेकिन अब बात सिर्फ एक शब्द में, एक मुद्दे पर, कि किस मुद्दे पर इस बार वोट दे जनता। बिल्कुल, तो अब जानेंगे वो एक लाइन जिसको लेकर ये जनता से वोट की अपील करने वाला है। दोनों ही पार्टी के जो लोग हैं वो कौन से मुद्दे उठाने वाले हैं कि भाई इस मुद्दे को लेकर जनता उन्हें वोट देगी, उन्हें जीत दिलाएगी। तो वो मुद्दा जरा यहाँ पर जान लेते हैं डिंपल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक लाइन एक मुद्दा, नहीं जानना कोई भी डिटेल में, सिर्फ एक लाइन में बताइए कि इस बार जनता वोट आखिर आपको क्यों दे। जनता इसलिए वोट देगी क्योंकि हमने धरातल पर काम किया है, जो हमने कहा है वो करके दिखाया है। देखिए, कथनी और करनी में फर्क नहीं है, जो कहा है वो धरातल पर हुआ है, उसको लेकर यहाँ पर पार्टी आश्वस्त है कि जनता वोट देगी। देखिए, भाजपा ने तो दावा कर दिया कि जो अब तक कहा था वो कर दिया धरातल पर। इनसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं कि इस बार किस मुद्दे पर वोट मिलेगा। ऐसा है, भीलवाड़े की सबसे गंभीर समस्या है रेलवे ओवरब्रिज, और रेलवे ओवरब्रिज की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। और 2000 से लेकर 2005 के बीच में जिंदल ने इस बात पे वादा किया था, जब भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था। रेलवे ओवरब्रिज का अगर यहाँ पर है जो परेशानी है, उसको लेकर कांग्रेस काम करेगी आगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, हमारा अगर बोर्ड बना तो हम कांग्रेस काम करेगी उस परेशानी को लेकर जो अब तक जनता जिस चीज को सह रही थी। जरा पूछिए क्या मुद्दा इस बार। यहाँ पर बीजेपी क्या करने वाली, क्या कहेंगे? वोट किसको दोगे? बीजेपी को। क्यों दोगे? काम अच्छा कर रही है। बीजेपी काम अच्छा कर रही है ये कहना है आम जनता का, तो वोट उनको मिलेगा। जरा कांग्रेस से पूछिए। देखिए, यहाँ से भी जरा जान लेते हैं कि क्या इस बार मुद्दा रहने वाला है। विकास के मुद्दे पे हम वोट मांगेंगे कांग्रेस, और चुनाव जीतेगी इस बार कांग्रेस। चलिए, कांग्रेस की तरफ से ये दावा कि विकास का एकमात्र मुद्दा जिसको लेकर इस बार कांग्रेस वोट बटोरने की पूरी कोशिश करेगी इस बार विधानसभा चुनावों में। बिल्कुल, विकास के मुद्दे को लेकर विपक्ष यहाँ पर वोट बटोरने वाला है। तो इस बार भाजपा कौन से मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी? भाजपा तो छोड़ो, आप जनता की बात भी मैं कहूँगा कि जनता यही सवाल कर रही है, अगर सब कुछ फ्री देने का आपको बना लिया है तो आप टैक्स फ्री करो, आप टैक्स क्यों ले रहे हो? और दूसरी मैं बात बताऊँ कि चार बार लगातार जो विधायक यहाँ के बने हैं वो एक जनता का विश्वास है। भीलवाड़ा यानी भाजपा, भाजपा यानी भगवा, जनता का। देखिए, यहाँ पर जनता का विश्वास भाजपा में बरकरार है, ये कहना है यहाँ पर इन लोगों का। जरा कांग्रेस से पूछिए उनका क्या काम इस बार उन्होंने किया और क्या काम करवाएंगे जिससे जनता वोट दे। देखिए, बिल्कुल महिलाओं से भी यहाँ पे जान लेते हैं क्या इस बार मुद्दा रहने वाला है वोट का, जरा बताइए। अभी महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में जो सीएम साहब है बहुत आगे बढ़ाया है। हर गांव में, शहर में, सब जगह कन्या महाविद्यालय खोले। जो हिंदी मीडियम था उनको इंग्लिश मीडियम किया है, और सारी जो छात्राओं को, लड़कियों को छूट दी है। और महंगाई को भी मतलब बहुत राहत मिली है। जो मोदी सरकार ने बहुत महंगाई बढ़ा रखी, जो महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान थी घर। आप बताइए क्या मुद्दा महिलाओं के पास? महिलाओं के पास तो साहब सबसे पहले सफाई व्यवस्था। ये आपके पीछे देखो, उधर कैमरा घुमाओ आप, ये नगर परिषद का चेयरमैन यहाँ पर बीजेपी का है, विधायक यहाँ पर बीजेपी का है। और ये भीलवाड़ा शहर की सफाई व्यवस्था, यहाँ की गंदगी देखो आप, और महिलाओं के लिए कहीं पे भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। ये यहाँ पर दो चीजें जो सामने आई, एक तरफ ये कहना कि महिलाओं को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस ने किया, दूसरी तरफ भाजपा ने महिलाओं को कोई राहत नहीं दी। साफ सफाई की बात हो, महिलाओं के लिए शौचालय बनवाने की बात हो, वो भाजपा ने नहीं किया। जरा पूछिए उधर से क्या जवाब। आम जनता हमारे साथ मौजूद है। लगातार सफाई व्यवस्था की जो यहाँ पे बात की जा रही है कि सफाई नहीं है, क्या कहेंगे? यहाँ पे सफाई है नहीं? सपोर्ट होना जरूरी है। विधायक साहब या एमएलए साहब यहाँ पे झाड़ू नहीं लगाएंगे, पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए, ये पब्लिक की गलती है। चलिए आप बताइए, आप कांग्रेस को वोट देंगे बीजेपी को? बीजेपी को। क्यों? राष्ट्र हित के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए वो कुछ काम बताइए, वो काम बताइए जो यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी ने किया और उसको लेकर आप बीजेपी को वोट देंगे। क्यों देंगे? बीजेपी को वोट देंगे हम बिल्कुल। क्यों देंगे? काम तो गिनवाइए, कौन से किए हैं? काम बहुत से किए हैं। कांग्रेस ने काम किया, केवल घोषणा की है उन्होंने। कांग्रेस ने केवल घोषणा की। आम जनता जो है वो तो बीजेपी के साथ यहाँ पर नजर आ रही है कि भाई आम जनता बीजेपी को ही वोट देगी। जरा कांग्रेस से पूछिए उनके मुद्दों पर कौन से वोट उनके पास आने वाले हैं। चलिए, यहाँ से भी जान लेते हैं कि क्या मुद्दे इस बार रहने वाले, क्या मुद्दा ऐसा खास जिसको लेकर कांग्रेस को इस बार वोट मिले। कांग्रेस को लिए अशोक गहलोत साहब भी बचत, राहत, बढ़त, इस तरह का जो कार्यक्रम। बचत, राहत, बढ़त, कौन सा मुद्दा इस बार वोट का? शिक्षा, चिकित्सा, तकनीकी से मतलब राहत का। यहाँ से बताइए कौन सा मुद्दा इस बार वोट का? आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं
और गहलोत जी द्वारा जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं वो खास तौर से मुद्दा रहेंगे कांग्रेस की तरफ से। चलिए, बचत, राहत, बढ़त, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दी हुई योजनाएं और साथ साथ में जो यहाँ के मुद्दे हैं जिसको लेकर विकास कार्य किए जा रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर, वो खास मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वोट के लिए। बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं, जो सौगातें बजट में दी है, उसको लेकर जो विपक्ष है लगातार अपने वोट को आश्वस्त कर रहा है कि जनता उन्हें जीत दिलाएगी। क्या कहेंगे, इस बार भाजपा कौन से मुद्दे पर वोट लेगी लोगों से? भाजपा का हमेशा से मैडम सुशासन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और उनकी कथनी करने में कोई फर्क नहीं रहा है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो इस बार कौन सी पार्टी को वोट देंगे? हम तो हमेशा ही कांग्रेस पार्टी से हैं। चलिए, कांग्रेस के काम गिना दीजिए, क्यों देंगे उन्हें वोट? काम तो मैडम आपको भी दिख रहा होगा 5 साल में मुख्यमंत्री जी ने क्या काम किया है। आप यहाँ रहते हैं, आपको ज्यादा पता रहता हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ जननायक। जनता मिली जुली जो रिएक्शंस है जनता के वो नजर आ रहे हैं। कुछ कहते हैं बीजेपी को देंगे, कुछ कहते हैं कांग्रेस को देंगे। जरा इनसे पूछिए कि इनका ये किससे वोट मांगने वाले हैं और कौन से मुद्दे पर मांगने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल मिले जुले रिएक्शन यहाँ पे जरा जान लेते हैं कि कौन सा इस बार मुद्दा रहने वाला है वोट का। एक लाइन में जवाब। सीएम साहब ने ओपीएस लागू किया है, युवाओं को ना मौका दिया, सरकारी नौकरी दी है उन्होंने। सरकारी नौकरी पे इधर से मुद्दा जान लेते हैं, कौन से मुद्दे पर वोट? बचत, बढ़त, राहत, महंगाई राहत शिविर के बचत, राहत, बढ़त, इधर से कौन से मुद्दे पर वोट इस बार? विकास के ऊपर मुद्दा देंगे। वो मुद्दा बताइए जिस पर कांग्रेस का मतलब अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होगा, जनता समझ चुकी है, इसलिए कांग्रेस को ही वोट करें। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं, जनता ने जो विकास कांग्रेस ने जनता के लिए किया उसको लेकर बचत, राहत, बढ़त, महंगाई राहत कैंप और कांग्रेस के पास और कई मुद्दे गिनाने को, इसी को लेकर इस बार वोट की अपील करेंगे विधानसभा चुनाव। बिल्कुल, समय समाप्ति की ओर है। एक लाइन एक जवाब बताइए, वोट किस मुद्दे पर मांगेंगी? विकास के नाम। चलिए, विकास के नाम पर आप बताइए, वोट किस मुद्दे को लेकर भाजपा का इस बार? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नाम पर वोट मांगेगी। सबका साथ सबका विकास। आपसे अगर मैं जानना चाहूँ तो बीजेपी को वोट आखिर जनता क्यों दे? विकास के नाम पे देगी। विकास के नाम पर। अगर आपसे जानना चाहूँ तो इस बार कौन से मुद्दे पर वोट? जो देश हित की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। बिल्कुल, देश हित की जो बात करेगा वो देश पर राज करेगा, ये कहना है बीजेपी का। जरा कांग्रेस से पूछिए, क्या इस बार जनता से वोट की अपील किस मुद्दे पर? चलिए, बिल्कुल युवाओं से भी जान लेते कौन सा इस बार विकास का मुद्दा। महंगाई राहत कैंप के अंदर वो लोग भी फायदे उठा रहे हैं अभी जो कांग्रेस के कमियां गिना रहे हैं कांग्रेस के अंदर। बिल्कुल बताइए, महंगाई राहत कैंप तो बता दिया, दूसरा मुद्दा क्या? जी, कांग्रेस सरकार हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए विकास का काम कर रही है। इस पे निश्चित हर वर्ग के लिए विकास। कौन सा मुद्दा वोट का? कांग्रेस ने धरातल पे काम किया है और सबसे ज्यादा युवा कांग्रेस को ही चाहते हैं। चलिए, बिल्कुल युवाओं के मुद्दे यहाँ पर सुन लिए, हर वर्ग के लिए जिसने काम किया, कहीं कांग्रेस कहीं बीजेपी, पक्ष विपक्ष आर पार की लड़ाई, वार पलटवार, तृप्ति। लेकिन अब तक जितनी चीजें सुनी है, किसने कितना काम किया, जनता ये देखेगी चुनावों में। और जनता ही माई बाप है, जनता सब जानती है। जनता जिसे देखेगी, विकास के काम जिसे देखेगी, उस बार इसे विजय बनाएगी। बिल्कुल, आर पार की लड़ाई यहाँ पर है। लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं, एक दूसरे के आरोप है, प्रत्यारोप है, कटाक्ष एक दूसरे पर बोले। जनता के रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं तो जनता का भी मिला जुला रिस्पॉन्स यहाँ पर नजर आया। कोई कांग्रेस के साथ जाना चाहती है तो कोई बीजेपी के साथ, लेकिन जनता माई बाप है, जिसने विकास किया है, जिसने राहत दी है, उसी को वोट देगी और उसी को आगे बढ़ाएगी। तो वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिर भीलवाड़ा से कौन आगे बढ़ता है, किसकी जीत दर्ज होती है। लेकिन उसके लिए हम जरा अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं, इसको यही रोकता है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।